Hey everyone, once again welcome back to the channel Learn Mathematics। और आज हम जैसा कि मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट the exercise 13.2 of the direct and inverse proportion chapter which is from NCERT book and ये आपका क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है। This all information which I'm giving right now is all for those students who are new to this channel। जो मेरी पुरानी स्टूडेंट्स हैं they already know about this, ठीक है। और क्योंकि हम 13.2 का आज वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 1, ओके। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 13.2, ओके। सो सीरियल बाई सीरियल हम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे सो दैट कि आपको भी ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना आए, चीज़ें स्लोली हो और आपको समझ में भी आ जाए। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड येस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग द डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का फुल चैप्टर ओवरव्यू जो आप पढ़ना चाहते हैं या फिर उसके एक्सप्लेनेशंस पढ़ना चाहते हैं, सो दैट लिंक ऑल्सो आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और 8th क्लास की जितनी भी वीडियोज़ है उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में ईजिली मिल जाएगा। एंड येस, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर ज़रूर हिट कर दीजिए, उसके बाद बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल पाएंगे। एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ में, एंड डू लाइक ऑल्सो वीडियोज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आज का बहुत इजी होने वाला है और मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे दूंगी, बट येस जैसे मैंने बोला था पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से और इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब जैसा कि अगर आपने मेरा पुराना वाला सीरीज़ देखा होगा यानी कि एक्सरसाइज 13.1 के सारे पार्ट्स देखे होंगे तो मैंने उसमें एक चीज़ मेंशन करी थी कि 13.1 जो है इट्स टोटली बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो एंड 13.2 जो है वो मैंने डिस्कस भी नहीं किया था, मैंने पहले ही बोल दिया था कि 13.2 जो है वो पूरी की पूरी बेस्ड होगी इनवर्स प्रोपोर्शन पे। सो आई थिंक इतनी सारी 7 पार्ट्स में मैंने एक्सप्लेन किया था उससे, तो 7 पार्ट्स में आपको समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन या व्हाट आर द क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ विच आर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सिमिलरली इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो है हम इस पूरी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो अगर आप हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं। Again I am repeating, very important chapter, very important point कंसेप्ट, तो आप ज़रूर समझ लीजिए। इजी है बट ये समझना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ज़रूर इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो इनवर्स प्रोपोर्शन जो होता है वो होता क्या है कि इनवर्स एज अ नेम सजेस्टेड इटसेल्फ, इनवर्स यानी कि इनवर्स करना किसी चीज़ का यानी कि उल्टा करना, ठीक है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, आप किसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में रहते हैं, कोई भी चीज़ को डायरेक्ट रिलेट कर रहे होते हैं, बट इनवर्स में क्या होता है इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं यानी कि उल्टा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी, घटेगी। अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो सेकंड चीज़ डिक्रीज होगी। तो क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, उल्टा रिलेशन है ना। दिस इज कॉल्ड कि इनवर्स प्रोपोर्शन में ये चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का भी एग्जांपल दिया था। इफ़ वी विल टॉक अबाउट द इनवर्स प्रोपोर्शन, मान लीजिए कि 5 लोग किसी फूड को ख़त्म करते हैं 10 दिन में, ठीक है। 5 लोग किसी खाने को ख़त्म करते हैं 10 दिन में, तो अगर मैं बोलूँ कि अब उसी खाने को ख़त्म करने के लिए 15 लोग आ गए, 5 की जगह अब 15 लोग आ गए, ठीक है। तो खाना कितनी जल्दी ख़त्म होगा, डेफिनेटली खाना और जल्दी ख़त्म हो जाएगा भाई। जब 5 लोग उसी खाने को 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो जब 15 लोग उस खाने को खाएंगे तो डेफिनेटली वो 2 या 3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा खाना। तो क्या हुआ यहाँ पे, इन लोग जो थे वो इंक्रीज हो रहे, ठीक है, लेकिन फूड की क्वालिटी का जो डे का टाइम जो था वो डिक्रीज हो रहा। तो कैसा रिलेशन हुआ इन दोनों के बीच में, इनवर्स रिलेशन हुआ। तो इस तरह के एग्जांपल्स जो होते हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। अब मैंने आपको बहुत सारे एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है ना, ये होप मैंने पूरी कोशिश करी कि बहुत ईजी वे में समझाऊं। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आज की जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो टोटली आपको इसमें 1 2 3 4 5 जो है वो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आपको इनसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपके आगे समझ में कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आप इसलिए सॉल्व कर लेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इनवर्स प्रोपोर्शन में पूछा गया, आपको एग्जांपल दिए, आपको ये बताना है कौन कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन में। अब आपको समझ में आना चाहिए कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। दैट आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आर द इनवर्स प्रोपोर्शन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। सो अब आपको समझ में आ जाएगा। पहला देखते हैं द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब,
ठीक है, अब आप बताइए कि इन्वर्स क्वेश्चन में होगा कि नहीं होगा। क्या है एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। एक जॉब में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और टाइम, कैसा रिलेशन होगा लोगों के काम करने का और लोगों के बीच में और काम करने के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, क्यों होगा इनवर्स रिलेशन, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि किसी काम को अगर दो आदमी 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, किसी काम को अगर 2 आदमी 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सो उसी काम के लिए अगर मैं 4 आदमी लगा दूँ तो कितने दिन में ख़त्म होगा, 1.5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। भाई ज़्यादा आदमी होंगे तो उस काम को वो कम टाइम में ख़त्म करेंगे। तो इन्वर्स हुआ ना रिलेशन कि आदमी बढ़ा दिए और टाइम जो है वो कम हो गया। जो पहले 3 दिन में ख़त्म हो रहा था काम, वो अब 1.5 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, 1.5 डे में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इन्वर्स रिलेशन हुआ। ठीक है, दैट इज़ वाई वी हैव रिटन हियर एज एन इन्वर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टू टाइम टू कंप्लीट द जॉब, टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या होगा उसमें इन्वर्स रिलेशन होगा। ठीक है, सो सेकंड क्या है, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, टाइम टेकन जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रैवल, डेफिनेटली ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगा। भाई जाहिर सी बात है कि सेम स्पीड में कोई ट्रेन चल रही है तो अगर वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रही है तो 2 घंटे में डेफिनेटली 8 किलोमीटर चलेगी, सेम स्पीड है। तो ऐसा तो है नहीं कि जल्दी, या तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तब वो 2 घंटे में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी। अदरवाइज डिस्टेंस, इसमें सिर्फ टाइम पूछा है और डिस्टेंस ट्रैवल और यूनिफॉर्म स्पीड स्पेशली इसमें मेंशन कर दिया है। यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड रहेगी उसकी जो स्पीड पहले थी। तो अगर जैसे मैंने बताया एक ट्रेन 4 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 8 किलोमीटर चलेगी। तो क्या हो रहा है, आवर्स जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, 1 से 2 हुआ, और टाइम जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी डिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, 4 से 8 किलोमीटर हो गया। तो दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है, एक डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड जो है वो है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। दिस इज अगेन डायरेक्ट, साफ पता चल रहा है भाई जितना ज़मीन है और कितनी फसल उगेगी। ज़्यादा ज़मीन होगी तो ज़्यादा फसल उगेगी, कम ज़मीन होगी तो कम फसल उगेगी। तो डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, दोनों चीज़ें कम हो रही हैं एक साथ। सो इसीलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आई होप आई एम एबल टू clear it to you that what is the relation between direct and inverse proportion। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल से आई होप कहीं ना कहीं तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, फोर्थ, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ओके, दिस इज इन आवर इनवर्स प्रोपोर्शन। टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी, एक फिक्स जर्नी है कि 4 किलोमीटर मुझे जाना है, उसको टाइम जो लग रहा है और स्पीड जो है व्हीकल की, वो डेफिनेटली अगर आप व्हीकल की स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर आप व्हीकल की स्पीड कम रखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देख लो, एक ज़्यादा एक कम हो रहा है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन है। ठीक है, फिफ्थ देख लेते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अगेन इट इज़ अ इनवर्स प्रोपोर्शन। भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एरिया ऑफ लैंड क्या होगा, कम होगा। जैसे हमारे यहाँ पर है, कहीं पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो क्या हो रहा है, उस लैंड का एरिया तो नहीं बढ़ सकता ना, तो हम क्या करें, ऊपर बिल्डिंग्स बनाएं। सो दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन कि अगर जैसे जैसे जनता बढ़ेगी तो लैंड आपकी कम होती रहेगी। लैंड कहाँ से आएगी, अपने आप तो नहीं बढ़ जाएगी ना। तो इसीलिए दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो यहाँ पे हमने 5 एग्जांपल्स देखे, बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए थे, मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। एंड आई होप इन 5 एग्जांपल्स देखे, छठा मैंने खुद आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, समझ में आ चुका होगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, किस तरह का इनके बीच में रिलेशन होता है, और डायरेक्ट भी समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को डायरेक्ट में भी अभी तक कुछ डाउट था तो उन्हें भी विथ एग्जांपल्स की हेल्प से समझ में आ गया होगा कि क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, क्या डायरेक्ट रिलेशन होता है, और क्या इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसको हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन भी बोलते हैं, रिलेशन कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक डायरेक्ट का और एक इनवर्स प्रोपोर्शन का मुझे एक एग्जांपल लिख के देंगे। आपको मुझे और उसमें आगे आपको मेंशन करना है कि क्या कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है। दिस इज़ योर टास्क, सो दैट आई विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज एंड सेम चैप्टर। ओके, सो till see you tomorrow. Till then, stay blessed, stay safe. Bye bye.